बचाओ बचाओ, दीदी मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी। गीता तू घबरा मत, मैं अभी तुझे बचाती हूँ। एक समय की बात है, पालमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां सीता और गीता नाम की दो अनाथ बहनें रहती थीं। सीता और गीता रोज नदी से मछलियां पकड़कर उन्हें बेचती थीं और उन्हीं से उनका गुजर बसर होता था। गीता, ओ गीता उठ, चल जल्दी, हमें नदी के किनारे जाना है वरना धूप ज्यादा हो जाएगी तो हम मछलियां कैसे पकड़ेंगे। अरे दीदी, थोड़ा और सोने दो ना, तुम भी ना जब देखो उठाती रहती हो। गीता, तुझे पता है ना कि माँ और पिताजी की मृत्यु के बाद से हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। हमें जो करना है अपने दम पर करना है। हाँ दीदी, मुझे सब पता है, तुम बार बार मुझे वही घिसी पिटी बातें क्यों याद दिलाती हो। अरे मेरी प्यारी बहन, मैं तो सिर्फ तुझे समझा रही हूँ कि तू भी मेरे साथ काम करने चल, क्योंकि हमें मिलकर हमारी इस टूटी हुई झोपड़ी को भी ठीक करवाना है ना। हाँ मुझे सब पता है, पर आज मेरा सोने का मन है। तुम जाओ मछली पकड़ने, अगर मेरा मन करेगा तो मैं आ जाऊंगी। गीता की ऐसी बातों से सीता थोड़ा दुखी हो जाती है और अकेले ही मछली पकड़ने नदी के किनारे चली जाती है। चलो सीता, जल्दी जल्दी मछली पकड़ो। इतनी देर हो गई पर अभी तक मेरे हाथ में एक भी मछली नहीं लगी। ए लड़की, कौन है तू और मेरी नदी से मछली कैसे पकड़ रही है? आपकी नदी? लेकिन मैं तो यहाँ रोज मछलियाँ पकड़ने आती हूँ काका। इन मछलियों को बेचकर ही मैं अपना और अपनी बहन का पेट भरती हूँ। अच्छा, तो मेरी गैर हाजिरी में तुम रोज मेरी नदी से मछली पकड़ती थी और मुझे खबर तक नहीं थी। लेकिन अब मैं आ गया हूँ, अब ये नहीं चलेगा। चल जा यहाँ से, आई बड़ी मछली पकड़ने वाली। बंसी के इस तरह बेइज्जत करने पर सीता रोते हुए एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। ला 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 ला। माँ पिताजी, आप दोनों हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? इस दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं। जिसका भी दिल करता है हम अनाथों को बेइज्जत करके चला जाता है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाकर मछलियाँ पकड़ूं? अरे ये कौन रो रहा है? मुझे देखना चाहिए। अरे ये तो एक लड़की है, मुझे इंसानी रूप लेकर इससे इसकी परेशानी पूछनी चाहिए। पर ये सोचकर अब एक बार बाबा का रूप ले लेती है। भिक्षा देही, भिक्षा देही। बेटी, तुम कौन हो और रो क्यों रही हो? बाबा जी, मेरा नाम सीता है, मैं एक अनाथ हूँ। क्या अनाथ होना मेरी गलती है? नहीं बेटी, अनाथ बच्चों से तो ऊपर वाला सबसे ज्यादा प्रेम करता है और तुम तो मासूम होने के साथ साथ समझदार भी लगती हो। तुम मुझे पूरी बात बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। सीता अब बाबा को सारी बात बताती है। एक काम करो बेटी, यहाँ पास में ही एक जंगल है, वहाँ चली जाओ। उसके अंदर एक बड़ा सा तालाब है, तुम वहाँ से जितनी चाहो उतनी मछली पकड़ सकती हो। सीता नम आंखों से कहती है। क्या सच में बाबा जी? हाँ बेटी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही हल कर दी। इतना कहकर सीता अब जंगल की ओर निकल जाती है, जबकि बाबा अपने असली रूप यानी परी के रूप में आकर गायब हो जाते हैं। सीता जंगल में तालाब ढूंढते हुए। बाबा जी ने तो बताया था कि यहाँ एक बड़ा सा तालाब है, पर अभी तक तो मुझे कोई तालाब नहीं मिला। अरे वाह, वो रहा तालाब, कितना साफ और सुंदर तालाब है। ऐसा अद्भुत तालाब तो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। वाह, इसमें तो कितनी बड़ी बड़ी
और कितनी सारी मछलियाँ हैं। अब जल्दी जल्दी मैं इन मछलियों को पकड़ लेती हूँ, फिर इन्हें बेचकर घर चली जाऊंगी। सीता अब जल्दी जल्दी तालाब से मछलियाँ पकड़ती है और वापस जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो नदी में गिर जाती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे, यहाँ तो एक लड़की डूब रही है। सुनो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाता हूँ। राजकुमार इतना कहकर पानी में कूद जाते हैं और सीता को बचा लेते हैं। तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मेरे पैर में चोट लग गई है। तुम कौन हो और तुम यहाँ अकेले क्या कर रही थी? सीता अब राजकुमार को अपने बारे में सब कुछ बताती है। तुम्हारे पैरों में तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है। रुको, मैं तुम्हारे जख्मों पर जड़ी बूटी लगा देता हूँ। राजकुमार अब जंगल से कुछ जड़ी बूटी तोड़ते हैं और राधा के जख्मों पर लगा देते हैं। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? ठीक लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाई। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, बस अपना ध्यान रखो। तुम मुझे अपने घर का रास्ता बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। तुम्हारे पैरों में बहुत चोट लगी है, तुम अभी चल नहीं पाओगी। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं खुद से चली जाऊंगी। अरे अरे, घबराओ मत, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ। मैं यहाँ के राजा जय सिंह राठौर का बेटा राजकुमार विक्रम हूँ। अब चलो मेरे साथ। अब राजकुमार सीता को लेकर उसके घर पहुँचते हैं। अरे दीदी, ये कौन है? ये राजकुमार विक्रम है, इन्होंने मेरी जान बचाई है। अब सीता सारी बात गीता को बताती है। अच्छा, तो ये एक राजकुमार है। राजकुमार को देखकर गीता मन ही मन उन पर मोहित हो जाती है। अच्छा गीता, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। दीदी, राजकुमार कितने सुंदर और शानो शौकत वाले हैं ना। तू भी ना क्या क्या कहती रहती है। चल, मुझे सहारा देकर अंदर ले चल। अगली सुबह। गीता उठ, उठ जा गीता, सुबह हो गई है। क्या है दीदी, इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रही हो? क्योंकि आज मछली पकड़ने तुझे ही जाना होगा। अभी मेरे पैरों की चोट ठीक नहीं हुई है। अच्छा, ठीक है, उठ रही हूँ। गीता तालाब की तरफ जाते हुए। वैसे अच्छा ही हुआ कि आज दीदी की जगह मैं मछली पकड़ने जा रही हूँ। क्या पता आज वहाँ मुझे राजकुमार मिल जाए। मैं कितनी देर से राजकुमार का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ, कल मैं फिर आऊंगी। हो सकता है कि कल वो मुझे मिल जाए। दीदी, दीदी मैं आ गई। अरे राजकुमार, आप यहाँ? हाँ, मैं बस शिकार करने निकला था, तो सोचा शिकार से अच्छा है मैं सीता के हालचाल ले लूं, इसीलिए यहाँ चला आया। ओह अच्छा। अच्छा सीता, अब मुझे चलना चाहिए। तुम अपना ख्याल रखना और समय पर दवाई लेती रहना। राजकुमार की सीता के प्रति हमदर्दी देख गीता अंदर ही अंदर जल जाती है। अगली सुबह। अरे गीता, तू आज इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? मछली पकड़ने जा रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ एक तुम ही मेहनती हो? हाँ। अरे, मैंने ऐसा कब कहा? चल, आज मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। ईश्वर की कृपा से आज मेरे पैर बिल्कुल ठीक हैं। दीदी, मैं जा रही हूँ दूसरे किनारे पर मछली पकड़ने। मैं आज तुम्हारे साथ मछली नहीं पकड़ूंगी। इतना कहकर गीता तालाब के दूसरे किनारे पर चली जाती है। अरे, आज इसे क्या हो गया है? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। खैर, जल्दी जल्दी ढेर सारी मछलियाँ पकड़ लेती हूँ। आज मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं। थोड़ी देर बाद सीता। अरे वाह, आज तो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली। अब बस मुझे बाजार जाकर इन्हें बेचना है। सीता मुड़कर देखती है। अरे राजकुमार,
आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो यहाँ अक्सर शिकार करने आया करता हूँ। आज भी बस उसी सिलसिले में आया था। तुम्हारे पैर अब कैसे हैं? ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, मैं अब एकदम ठीक हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ! अरे, ये आवाज किसकी है? ये तो मेरी बहन गीता की आवाज है। अब सीता और राजकुमार भागते हुए तालाब के दूसरे किनारे पर जाते हैं। बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ। गीता तू चिंता मत कर, मैं तुझे अभी बचाती हूँ। सीता, तुम इस तालाब में मत जाओ। ये तालाब दलदल वाला है, तुम इसमें डूब सकती हो। मैं सीता को बचाता हूँ। थोड़ी देर बाद सीता गीता मेरी बहन, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तू ठीक है ना? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। लेकिन तू तालाब में गिरी कैसे? मेरे हाथ से एक मछली तालाब के किनारे गिर गई थी। मैं उसे पकड़ने आगे बढ़ी तो मेरा पैर फिसल गया। तुम दोनों बहनों के पैर कुछ ज्यादा ही फिसलते। चलो, अब मैं चलता हूँ और गीता, तुम अपना ख्याल रखना। राजकुमार ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया और मुझे अपना ख्याल रखने को भी कहा। इसका मतलब वो भी मुझे पसंद करते हैं। कुछ दिन बाद सीता कितनी सीधी सादी और जिम्मेदार लड़की है। वो अपनी बहन का कितना ख्याल रखती है। मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं उसे चाहने लगा हूं। अरे राजकुमार, आप किस सोच में गुम हैं? वो दरअसल पिताजी, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। अब राजकुमार राजा को सीता के बारे में सब कुछ बताते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कब से चाहता था कि आप एक ऐसी लड़की को चुनो जो दिल से अच्छी हो। जरूरी नहीं कि वो राजघराने की ही हो। आप बहुत अच्छे हैं पिताजी। मैं अभी जाकर सीता को अपने दिल की बात बताता हूँ। तभी वहाँ राजकुमार आ जाते हैं। कैसी हो गीता? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राजकुमार। अरे राजकुमार, आप? हाँ सीता, आज मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है। गीता, क्या तुम किनारे पर जाकर मछली पकड़ सकती हो? जी राजकुमार, बिल्कुल, मैं अभी जाती हूँ। गीता मन ही मन खुश होते हुए, लगता है राजकुमार दीदी से मेरा हाथ मांगने आए हैं। सीता, मैं बड़ी हिम्मत जुटाकर तुम्हारे पास आया हूँ। सीता, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? राजकुमार, आप ये क्या कह रहे हैं? कहाँ आप महलों के राजकुमार और कहाँ मैं गरीब अनाथ लड़की। मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। और मैं एक बार राजी भी हो जाऊं तो भी आपके पिताजी कभी इस विवाह के लिए नहीं मानेंगे। मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगी, इसीलिए मैं पिताजी से इजाजत लेकर आया हूँ। वो हमारे विवाह के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी राजकुमार, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। मैं अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती। इतना कहकर सीता वहाँ से चली जाती है। रास्ते में गीता खुशी से, दीदी, राजकुमार ने तुमसे क्या बात की? गीता के पूछने पर सीता उसे सारी बात बताती है। गीता मन ही मन गुस्से से, नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। राजकुमार सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। अगली सुबह, गीता जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ, हमें देर हो रही है। चल तो रही हूँ दीदी, अब क्या पैरों में पहिया लगा लूं? नहीं नहीं गीता, मेरा वो मतलब नहीं था। वैसे दीदी, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम भी राजकुमार को पसंद करती हो? पता नहीं गीता, मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर कभी कुछ सोचा ही नहीं। मुझे फिक्र है तो बस तेरी। लो, तालाब आ गया। चलो अब जल्दी जल्दी ढेर सारी मछलियाँ पकड़ लेते हैं। हमें अपना घर भी तो ठीक करवाना है ना। हाँ दीदी, क्यों नहीं। आज तो मैं दीदी को इस तालाब में धक्का देकर रहूंगी।
ना रहेगी दीदी और ना होगी राजकुमार से इसकी शादी। गीता ये सोचकर आगे बढ़ती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो खुद ही तालाब में गिर जाती है। बचाओ बचाओ दीदी, मुझे बचा लो। गीता तू घबरा मत, मैं अभी तुझे बचाती हूँ। सीता अब एक रस्सी गीता की तरफ फेंकती है। गीता ये रस्सी पकड़ लो, मैं तुम्हें खींचती हूँ। सीता पूरी ताकत से उस रस्सी को खींचती है। गीता मेरी प्यारी बहन, तो ठीक तो है ना? दीदी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी बहन हूँ, मैं तुम्हारी जान लेना चाहती थी। गीता अब सीता को सारी बात बताती है। गीता तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी खुशियों से पहले अपनी खुशियों के बारे में सोचूंगी? नहीं मेरी बहन, मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकती। मैंने तो खुद राजकुमार से तेरे लिए एक प्यारा सा राजकुमार ढूंढने के लिए कहा है। जब तक तेरे लिए राजकुमार नहीं मिलता तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं दीदी, मुझे आपके प्यार के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तुम बस मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अब सीता और गीता दोनों बहनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ दिन बाद चलो दीदी अब जल्दी चले वरना धूप तेज हो जाएगी। गीता, जब से हम दोनों मिलकर काम करने लगे हैं तब से हमारे हालात कितने बेहतर हो गए हैं। हाँ दीदी, अब हम अपना नया घर भी बना सकेंगे। अब सीता और गीता दोनों मछली पकड़ने तालाब किनारे पहुंचती हैं। तभी गीता की नजर एक सुंदर से मोर पर पड़ती है। अरे वाह, इतना सुंदर मोर। अरे गीता कहाँ जा रही है? बस उस मोर के पंख लेकर आ रही हूँ दीदी, तुम यहीं रुको। गीता उस मोर का पीछा करते करते जंगल के काफी अंदर चली जाती है। मेरा काम तो हो गया, अब मुझे परिस्तान वापस चले जाना चाहिए। इतना कहकर मोर वहीं परी बन जाता है और गायब हो जाता है। अरे वो मोर कहाँ चला गया? अरे ये मैं कहाँ आ गई? अब मैं क्या करूँ? किधर जाऊँ? गीता, ओ गीता कहाँ है तू? गीता मेरी बहन, तू कहाँ चली गई है? दीदी दीदी कहाँ हो तुम? अभी गीता रास्ता ही ढूंढ रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। आओ आओ मेरी तरफ आओ, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं हूँ तुम्हारी किस्मत, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या ये तुम्हारी आवाज थी? हाँ। अरे तुम तो एक गुफा हो, तो फिर तुम बोल कैसे सकती हो? मैं बोल भी सकती हूँ और तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारे पिताजी एक बहुत बड़े तपस्वी थे। वो यहीं इसी गुफा में तपस्या किया करते थे। उन्होंने अपनी आखिरी समय में अपनी सारी जमा पूंजी मेरे अंदर अमानत के तौर पर रख दी थी। उन्होंने कहा था कि जब मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो जाएंगी और उनकी नीयत साफ होगी तो तुम उन्हें इसे दे देना। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तुमने हमें पहले क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि अभी तक सिर्फ तुम्हारी बहन सीता की नीयत साफ थी, तुम्हारी नहीं। लेकिन अब तुम भी अपनी बहन सीता की तरह ईमानदार और मेहनती हो गई हो, इसलिए मैं आज तुम्हारी और तुम्हारी बहन की अमानत तुम्हें सौंपती हूँ। गुफा इतना कहकर अपने अंदर से वो जमा पूंजी बाहर निकालती है। गीता मेरी बहन, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि तू मुझे मिल गई। अरे दीदी ये देखो, पिताजी हमारे लिए अपनी जमा पूंजी छोड़कर गए हैं। अब गीता सीता को सारी बात बताती है। पिताजी हमें कितना प्यार करते थे कि जाते जाते भी उन्होंने हमारे बारे में सोचा। हाँ सीता, तुम्हारे पिताजी तुम दोनों से बहुत प्यार करते थे। अब तुम दोनों अपने पिताजी की इस जमा पूंजी को उठाओ और घर ले जाओ। गुफा के कहने पर अब सीता और गीता वो जमा पूंजी अपने घर ले आती हैं। अब सीता और गीता अपने पिता की जमा पूंजी से अपना घर बनवाती हैं और मछलियों का कारोबार शुरू करती हैं। हम दोनों की मेहनत आखिर रंग लाई। हाँ दीदी देखो ना, अब इस तालाब के किनारे हमारे लगाए हुए
कितने सारे मछुआरे काम कर रहे हैं। अब तो हमें किसी भी राजकुमार की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी हैं। हाँ गीता, ये तो है, लेकिन जीवन में एक जीवन साथी का होना भी जरूरी है, क्योंकि विवाह तो ईश्वर ने बनाया है और जो चीज ईश्वर बनाता है उसमें हमारी बेहतरी ही छुपी होती है। तभी वहाँ राजकुमार आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सीता, और आज मैं यहाँ तुमसे किया हुआ वादा पूरा करने आया हूँ। इनसे मिलो, ये मेरा जुड़वा भाई राजकुमार अर्जुन है। अरे ये तो बिल्कुल आपकी तरह है। हाँ सच में। इसकी केवल शक्ल ही मेरी तरह नहीं है, बल्कि पसंद भी मुझसे मिलती जुलती है। इसीलिए मैंने जैसे ही इसे गीता के बारे में बताया तो गीता की बातें ही सुनकर इसे गीता से प्यार हो गया और ये गीता से विवाह करना चाहता है। गीता, मैंने आपके बारे में जितना सुना उतने में ही मुझे आपसे प्यार हो गया, लेकिन अब आपको देखने के बाद मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। आप मुझे बहुत पसंद आई हैं। क्या आप भी मुझसे विवाह करना चाहती हैं? जी राजकुमार, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। अब सीता और गीता की राजकुमारों के साथ शादी हो जाती है। रानी बनने के साथ ही वो अपना मछली का व्यापार भी संभालती है और उन पैसों से गरीब अनाथ लोगों की मदद करती है।